नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमें क्या होता है कि हमें गूगल शीट के साथ डाटा कलेक्ट करना पड़ जाता है। तो गूगल शीट में डाटा कलेक्ट करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हम गूगल शीट को शेयर कर देते हैं तो कई बार वहाँ पर अलग अलग फाइल जो है वो बना दी जाती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे शीट दी गई होती है, यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक कर करके यहाँ पर कितनी ही सारी शीट जो है वो बना दी जाती है। यहाँ पे आप देखोगे ना, कितनी सारी, जितनी मर्जी चाहिए वो शीट जिसके साथ ये डाटा शेयर किया गया है वो बना लेता है। तो इसको रोकने का एक तरीका तो है कि हम इसकी राइट ही ना दें एडिट करने का फाइल को, या हम एक स्क्रिप्ट लिख लें छोटी सी, जिसकी वजह से जैसे ही ये नई शीट बने वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाए। तो उसको करना कैसे है हमने, आइए आज की वीडियो में इसमें देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को प्रेस ही करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर गूगल शीट ओपन करनी है, एक्सटेंशन के मेन्यू में जाना है और यहाँ पर हमने जाना है ऐप स्क्रिप्ट में। जैसे ही हम ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास स्क्रिप्ट की ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगी गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना एक फंक्शन बनाना है। हम यही इनका माई फंक्शन जो है इसे ही यूज़ करते हुए अपना फंक्शन जो है लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम रखेंगे अपने शीट की डिटेल। यहाँ पर हम रख लेते हैं शीट नेम, ये वेरिएबल है। और इसमें हम क्या करेंगे, सारे का सारा डाटा रखेंगे स्प्रेडशीट का। तो आप ये देखोगे ना, जैसे जैसे मैं लिखूंगा और जो जो चीज़ें वो अवेलेबल होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे कि मेरे पास स्प्रेडशीट ऐप जो है उसकी क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके स्प्रेडशीट्स के बारे में, स्प्रेडशीट्स की डिटेल लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डिटेल निकाली, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। यहाँ पर मैं इसकी जो डिटेल है वो लेना चाहूँगा कि कितनी स्प्रेडशीट मेरे पास है जो एक्टिव है। सो ऑटोमेटिकली ये मेरे को पता है कि मेरी ये वाली शीट एक्टिव है, या ये वाली शीट एक्टिव है, या ये वाली शीट एक्टिव है। जो भी शीट एक्टिव है उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे शीट नेम में कलेक्ट जो है वो कर ली। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसमें मैं उस पर्टिकुलर एक शीट का नाम रखूँगा। जो करंटली एक शीट है उसका नाम मैं रखूंगा। तो यहां पर मैं रखूंगा शीट नेम, जो मेरा ऊपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहां से मैं लूंगा गेट शीट्स। यहां पर एक फंक्शन आता है गेट शीट्स, ठीक है। तो यहां पर मैं इस फंक्शन के थ्रू गेट कर लूंगा जो मेरी करंट शीट है, शीट्स की मेरे पास अवेलेबल है। यानी कि ये सारी की सारी शीट्स जो जितनी भी हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शीट्स हैं वो सारी की सारी डिटेल अब मेरे पास कहाँ पे आ गई, शीट नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक लूप लगाना है। लूप मेरा क्या करेगा, सारी के सारी शीट को स्कैन करेगा। अब जैसे आपको पता ही है कि वेरिएबल नेम जो है, लूप का वेरिएबल नेम, वो हम हमेशा की तरह ही आई ही लेंगे। जो प्रोग्रामर की एक जो छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है वही हम लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ शीट। तो यहाँ पर मैं एक बार वेरिएबल को नाम चेंज कर देता हूँ, शीट्स रख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये सिंगल शीट के लिए नहीं, हम मल्टीपल शीट्स के बारे में बात करें। तो यहाँ पर मैंने शीट्स का नाम रख लिया। ये मेरा लूप है यहाँ पर, जब जो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने करना है शीट का नेम गेट, क्योंकि मैं करूँगा नेम के साथ कंपैरिजन। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रखूँगा शीट अंडरस्कोर नेम। तो ये मेरा वेरिएबल नेम होगा शीट नेम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है ना ये शीट्स, यहाँ पे मैं रखूँगा शीट्स। ये मेरे पास आ गई। अब कौन सी शीट, वो मेरे पास आई वेरिएबल जो मेरा है लूप का वेरिएबल, उससे मेरे को पता लगा ये वाली शीट। अब क्या करना, मैंने उस जो भी शीट है उसका मैंने लेना है नेम, गेट नेम। अब मेरे पास क्या होगा, इस वेरिएबल में मेरे पास उस शीट का जो नाम है, ये मैं एक बार आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। उस शीट का जो नाम है वो यहाँ पर आ गया। ये आप देखोगे ना शीट नेम में। अब मेरे पास शीट नेम में नाम है उस शीट का जो भी है।
ये सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट एक एग्जांपल है मैंने आपको जो बता रहा हूँ अभी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपैरिजन करूँगा। कंपैरिजन में मैं क्या करूँगा, जो मैंने शीट में नाम लिया है, ये आप देख दोगे ना, शीट नेम यहाँ पर मैंने गेट किया है, ये मैं रखूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा इसका नाम, ये करूँगा मैं इंडेक्स, ये आपको पता होगा अगर आपने जावास्क्रिप्ट किया है तो इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, कंपेयर करूँगा कि जो भी मेरे पास शीट मैं कंपेयर करने लगा हूँ कि जैसे ये नई शीट बनती है ना, जैसे भी नई शीट बनती है तो उसके नाम में क्या इंक्लूड होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6। तो मैं ये कंपेयर करूँगा कि अगर उस नाम में इंडेक्स ऑफ शीट मतलब शीट नाम की वर्ड यूज हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, अगर वो नाम यूज हो रहा है वहाँ पर तो क्या हो, वो ऑटोमेटिकली जो है मेरे को डिटेक्ट हो जाएगी, मेरे को पता लग जाएगा वो यहाँ पर है। यहाँ कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे कॉपी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ कि उसकी कॉपी क्रिएट कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर शीट की जगह पे रख लेता हूँ कॉपी ऑफ, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने दो कंपैरिजन कर लिए कि कॉपी ऑफ आ जाए या शीट आ जाए। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है सिंपलेस्ट चीज़ करनी है कि मेरे को ये शीट नेम है ना, जो मैंने ऊपर फंक्शन लिया था शीट नेम। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक कंफ्यूजन हो जाएगी, शीट यहाँ पर नेम के बजाय मैं ले लेता हूँ शीट डेटा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ शीट डेटा। तो यहाँ पे मैंने शीट डेटा नाम का वेरिएबल जो लिया हुआ है शीट डेटा, इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और मेरे को क्या कॉल करना है, मेरे को कॉल करना है डिलीट शीट का फंक्शन, डिलीट शीट। अब कौन सी शीट डिलीट करनी है, नेचुरल है, मेरे को ये कहाँ से पता लगेगा, ये इस लूप से पता लगेगा। तो कहाँ पर है वो लूप, वो है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, शीट डेटा मेरा वेरिएबल है जहाँ पे मैंने शीट की डिटेल रखी हुई, सारी की सारी एक्सेल की जो फाइल है उसकी डिटेल है। उसमें शीट्स नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने पूरी की पूरी जितनी भी शीट्स हैं, नंबर ऑफ शीट्स हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर रख ली। वेरिएबल एक मैंने लूप चलाया, लूप में उस शीट में जितने भी शीट्स हैं उनकी नेम जो है 1 बाय 1 मैंने गेट कर लिए इस शीट नेम के फंक्शन में। और शीट नेम के फंक्शन वेरिएबल में मैंने नाम जो रखे थे उनको मैंने कंपेयर कर लिया कि उसके अंदर शीट नेम के अंदर शीट नाम का वर्ड यूज़ हो रहा है या कॉपी ऑफ तो नहीं यूज़ हो रहा। इंडेक्स मैंने इंडेक्स ऑफ फंक्शन लगाया है। इंडेक्स ऑफ का क्या मतलब होता है, इंडेक्स ऑफ ये हमको रिटर्न करता है अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल में ये वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ पर हो रहा है। जैसे शीट नाम का वर्ड है, ये मेरा 0 के ऊपर यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा 0 है, यहाँ पर कोई आगे नाम नहीं है। अगर आगे नाम भी होगा तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा कौन सा है इंडेक्स, कहाँ पर शीट नाम का वर्ड यूज़ हो रहा है। एज इट इज़ कॉपी ऑफ भी कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो मेरे जो टोटल एक्सेल की फाइल है उसमें मैंने कॉल किया डिलीट शीट नाम के फंक्शन को, जो कि करता है डिलीट ये वाली शीट जिसका मैंने यहाँ पे लूप में कर रहा हूँ चेक। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये क्या क्या काम करता है। अब यहाँ पे मैंने डिलीट डाटा नाम की फाइल एक अलग से रखी हुई है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ये डिलीट ना हो, मैं नहीं चाहता, ये मेरा डाटा फाइल है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डाटा फाइल, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर लेता हूँ जैसे भी। तो मैंने क्या किया, कंपेयर जहाँ पर शीट या कॉपी ऑफ आए वो वाली शीट डिलीट हो जाए। अब ये एग्जीक्यूट कैसे करेगी, ये मैंने बना तो लिया, अब एग्जीक्यूट भी करना है इसे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसको सेव करना होगा। तो यहाँ पे मैंने सेव का बटन प्रेस कर दिया, ये आप देखो सेव हो गई फाइल, सेविंग प्रोजेक्ट आ रहा है। एज सुन आज ये सेव होता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस जो वो करेंगे। अब ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में आना है ट्रिगर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रिगर, और यहाँ पर मेरे को ट्रिगर जो है ऐड करना है। अब ट्रिगर में मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे बताना है कौन सा फंक्शन मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। माई फंक्शन, जैसे आप देखा ना मैंने फंक्शन बनाया माई फंक्शन। और ये कहाँ पे कॉल करना है, हेड के ऊपर कॉल करना है। ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हेड है, इसे ही रहने देना है हमने। इवेंट सोर्स क्या है, स्प्रेडशीट से चाहिए हमें, टाइम ड्रिवन चाहिए या कैलेंडर के ऊपर चाहिए।
तो ये यहाँ पे हमें बताना है कि हमें स्प्रेडशीट के ऊपर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। टाइम ड्रिवन मतलब हर कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटों के बाद, या जो भी टाइम हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग रन करना है, या पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग हमने रन करना है। तो हम यहाँ पे अभी स्प्रेडशीट ही रहने देते हैं। तो इवेंट क्या रखना है, जब शीट खुले या एडिट हो या चेंज हो या फॉर्म सबमिट हो, तो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे ऑन चेंज। जब भी शीट में कोई चेंज आए तब ये फंक्शन रन हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं करूँगा इसे सेव। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे से ये पूछेगा कि ये कौन सी ईमेल आईडी के साथ इस फंक्शन को लिंक करना है। तो जैसे कि मैं अपनी आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर मेरा जो है सिक्योरिटी HTTPS की वजह से सिक्योरिटी एरर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे अलाउ किया, और विद इन अ सेकेंड ये मेरा फंक्शन जो है, ट्रिगर जो है वो क्रिएट हो गया। और ये ट्रिगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बन गया है, ये यहाँ पे ट्रिगर। अब ये बन गया। अब हम वापस आते हैं अपनी शीट पर यहाँ पर। तो अब क्या करेगा ये फंक्शन, जैसे ही अब मैं इस शीट में कोई चेंज करूँगा, जैसे आप देखोगे ना, मैं एक और शीट ऐड करता हूँ 33, तो ये शीट क्या हो रही है, अब डिलीट हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो लूप जो है वो शीट डिटेक्ट कर रहा है और उसे डिलीट कर रहा है, एक्स्ट्रा शीट को। अब जब भी कोई बंदा इस शीट को, नई शीट को बनाएगा, जैसे यहाँ पे एक और 2-3 शीट्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे मैं कितनी सारी शीट्स बना लेता हूँ। तो अब क्या है, यहाँ पे शीट जैसे ही नई बनी, शीट में चेंज आया, उसने डिलीट करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए मेरी एक ही फाइल बची जिसका नाम शीट नहीं है, ना ही उसमें कॉपी ऑफ वर्ड यूज है। तो यहाँ पर वो शीट जो है वो डिलीट हो गई। सो इस तरीके से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई जो पर्सन है वो नई शीट ना बना सके। आई होप आपको आज के इस फंक्शन से क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा फंक्शन था, कोई हमने ज़्यादा लाइंस नहीं लिखी जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, लॉजिक विद MJ। धन्यवाद।